भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में गए तो वहाँ पर एक सभा थी, सत्संग था। तो सत्संग में जैसे ही पहुँचे सब लोग सोचने लगे भगवान अब कुछ बोलेंगे, परंतु वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप मौन में बैठे रहे। काफ़ी देर हो गई तो कुछ लोगों को लगा शायद भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की आई पानी भर के मटकी लेकर। जैसे ही वह बैठी तो भगवान बुद्ध ने प्रवचन करना शुरू किया। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो लोगों ने पूछा कि आप इस छोटी सी बच्ची की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम तो आश्चर्यचकित हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि यह रास्ते में मुझे मिली थी और कहने लगी मैं आपका प्रवचन सुनना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये बच्ची नहीं जानती कि ये पिछले जन्म की साधिका है और इसका पिछले जन्म का मेरे से नाता है। तो इस आत्मा को खोजते हुए मैं इतनी दूर इस गांव में आया, इतनी दूर आकर सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने प्रवचन दिए। तो सद्गुरु कहीं भी जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ते। जब हम इस देह को छोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी मूव कर जाती है, ऊर्जा हमारी जाती है, इस लोक से दूसरे लोक की तरफ मूव करती है। उस समय इस संसार के कोई भी रिश्ते हमारे साथ नहीं जाते, परंतु एक रिश्ता हमारे साथ हमेशा रहता है और वो रिश्ता है सद्गुरु का। वो हमेशा हमारा साथ देता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ इस जन्म में ही नहीं हर जन्म में दूंगा और हर जन्म में तुम्हारा कल्याण करूँगा। कहते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। जीसस के गुरु उनकी प्रतीक्षा करते थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, परंतु फिर भी प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी कि कब वो आएंगे और कब जीसस को वो सब कुछ दे देंगे, अपनी संपदा दे देंगे। हज़ारों लोग उनके पास आते, वह सबके लिए कार्य करते, सबके कल्याण के लिए कार्य करते, परंतु मन में यही भाव था कि मैं उस शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो सब कुछ मेरा ले लेगा, मैं सारी संपदा उसे दे दूँगा। जीसस ज़्यादा दूर भी नहीं थे, पड़ोस के गांव में रहते थे। गांव से जब आए और अपने गुरु से मिले तो गुरु ने आशीर्वाद दिया और अपनी सारी संपदा, आध्यात्मिक संपदा उन्हें प्रदान की और उसके बाद वह लीन हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। तो गुरु प्रतीक्षा करते हैं शिष्य की, गुरु पुकारते हैं आत्माओं को और वो आत्माएं अपने आप खींची चली आती हैं। एक मैग्नेट की तरह गुरु की शक्ति कार्य करती है और शिष्य लोहे के कणों की तरह अपने आप खींचते चले आते हैं और पता भी नहीं उन्हें चलता। परंतु इसके लिए अपने आप को खुला करना होगा, अपने भीतर श्रद्धा जगानी होगी, समर्पण करना पड़ेगा। सुदास एक गरीब व्यक्ति मोची था। एक दिन सुबह जब उठा तो देखता है उसके घर के पीछे जो झील थी उसमें बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। कमल के फूल को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि इतनी गर्मी थी और कोई भी फूल उस गांव में खिल नहीं रहा था। तो बेमौसम का फूल खिला हुआ। थोड़ी देर में उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध इस गांव में आने वाले हैं। तो उसने उस फूल को तोड़ा और तोड़कर चल पड़ा अपने सद्गुरु से मिलने के लिए। जब वह जा रहा था तो जाते जाते उसे रास्ते में वहाँ का एक बहुत धनी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरे गांव में कोई पुष्प नहीं है और तुम्हारे पास इतना सुंदर फूल है, तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। इस फूल की कीमत मैं इतनी दे दूँगा कि तुम्हारी पूरी गरीबी मिट जाएगी।
5,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तो सुदास को बड़ी हैरानी हुई कि एक फूल के लिए यह इतना दाम दे रहे हैं, परंतु उसने कहा कि नहीं, यह अनमोल है, इसे मैं बेचूंगा तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ का सेनापति आया। उसने कहा, ये जो दे रहा है दाम, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, तुम फूल मुझे दे दो। तो उसने मना कर दिया। फिर राजा वहाँ से गुज़र रहा था। उसने कहा कि तुम्हें ये फूल तो देना पड़ेगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप पहुँच गया भगवान बुद्ध के चरणों में। भगवान बुद्ध को जब यह घटना का पता चला तो उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा कि तूने यह फूल क्यों नहीं दे दिया? तुझे इतना धन मिल जाता कि पूरी ज़िंदगी कोई कार्य ही ना करना पड़ता, तेरी गरीबी मिट जाती, तेरे दुख मिट जाते, तेरी परेशानियां मिट जाती। तूने ऐसा क्यों किया? तो उस व्यक्ति ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, फूल अर्पित किया और कहा कि सद्गुरु, मैं धन के लिए अपनी श्रद्धा को नहीं बेच सकता। मैं धन के लिए यह जो पुष्प है, जो मेरे प्रेम का प्रतीक है, मैं इसको नहीं बेच सकता। मेरे लिए मेरे सद्गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सद्गुरु के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर सकता हूँ, और धन तो जब आना होगा आपकी कृपा से आ ही जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने तब अपने शिष्यों को कहा कि ये अनपढ़ ज़रूर है, गरीब ज़रूर है, लेकिन बुद्धिमान है। इसने नश्वर जगत को नहीं चुना, इसने वो चीज़ चुनी जो जन्म जन्म तक इसके साथ जाने वाली है। इसने गुरु को चुना। तो जो गुरु को चुनता है, गुरु शक्ति को चुनता है, ब्रह्म शक्ति को चुनता है, उसी का कल्याण होता है, उसी की मुक्ति होती है और उसी की ज़िंदगी में वसंत आता है।